बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे घर में राजा निसार शाइख साहब तशरीफ लाए। तो कुछ अर्सा पहले आज़ाद कश्मीर के अंदर हमने लोगों को वाइब्रेंट करने के लिए एक मुस्बत सरगर्मी जो थी टूरिज्म और उसके साथ स्पोर्ट्स को पूरे आज़ाद कश्मीर में मुतारफ करने के लिए एक मुश्तरका तौर पे तहरीक का आगाज किया था। तो इस दौरान हमने नंगा पीर इंटरनेशनल टूरिज्म डे के तौर पर मनाया 2 बार। उसके बाद फिर हमने मुजफ्फराबाद में वर्ल्ड टूरिज्म डे बनाया। उसके बाद फिर रंगला फेस्टिवल बनाया। उसके बाद फिर हवेली का जो टूरिज्म है वो भी मुनक्किद हुआ। और अब हम कोटला जो है मुजफ्फराबाद में यहाँ टूरिज्म की एक्टिविटीज को बिजनेस के साथ लिंक करने के लिए मसरूफ हैं। तो आज ये मुजफ्फराबाद खुसूसी तौर पे आए ताकि हम मुश्तरका तौर पे आइंदा की लायामल जो है इस सिलसिले में कौम को वाइब्रेट करने के लिए और रोजगार लोगों को देने के लिए, बिजनेस चेंज बनाने के लिए और जो एक नशे की लानत है उसको खत्म करने के लिए सोसाइटी में हम अपने किरदार किस तरह से अदा करें, इस सिलसिले में निसार शाह साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। और उसके बाद हम लोअर कोर्ट के मुकाम पे भी इकट्ठे गए। वहाँ पे भी हमने टूरिज्म के साथ साथ हमने स्पोर्ट को और वॉलीबॉल टीम की फाइनल जो मैचेस पिछले साल हुए थे हमने इकट्ठे शिरकत की और हमने वहाँ पे ग्राउंड का भी वादा किया था। तो इस सिलसिले में आप यहाँ तशरीफ लाए। तो इस सिलसिले में मजीद आपकी क्या प्लानिंग है और क्या करना चाहती हैं और क्या करना चाहिए हमें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं सरदार रऊफ साहब आपका दिल की गहराइयों से शुक्रिया भी अदा करता हूँ। आपको खराज तहसीन भी पेश करता हूँ इस बात पे कि आप दौरान सर्विस भी आज़ाद कश्मीर के अंदर एक रोल मॉडल की हैसियत से जिस शोबे में गए वहाँ अपना एक किरदार अदा किया। और रिटायरमेंट के बाद आपका जो विजन था आज़ाद कश्मीर में टूरिज्म की प्रमोशन, स्पोर्ट्स की प्रमोशन और फिर जो इस वक्त पानी के जो ज़खायर हैं हाइड्रो के हवाले से, तो अल्हम्दुलिल्लाह उस विजन को लेकर हम एज ए कारकुन आपके साथ चले और बहुत एक हमने ट्रेंड सेट किया। और मैं समझता हूँ कि वो हम इब्तदाई टीम थे कि जिन्होंने यहाँ से आगाज़ किया और आज पूरे आज़ाद कश्मीर में हर सतह का नौजवान वो टूरिज़म की प्रमोशन के लिए स्पोर्ट्स को एज ए टूल और वो इको टूरिज़म की बात कर रहा है, एग्रो टूरिज़म की बात कर रहा है और अपने अपने इलाके के अंदर नौजवानों को एक बावकार रोज़गार की फराहमी के लिए हमारा वो इनिशिएटिव बहुत अहम किरदार अदा किया है। मैं वालदा की बीमारी और बादज़ा इन 2 सालों के अंदर वालिद ग्रामी और वालदा की वफ़ात की वजह से जिस तरीके से आप खड़े रहे हैं मैं वो रोल अदा नहीं कर सका, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपके साथ मुस्तकिल राब्ते में रहा और आपकी रहनुमाई में ये सारे जो फेस्टिवल है, नंगा पीर है, रंगले का है और ये जो कोटला का है, इसी तरह से नीलफरी कोटा का है और अभी जो है वो कोटला का आप इस वक्त इनिशिएटिव एक लिए हुए हैं और अभी फिर नंगा पीर का ये साल हमारा वर्ल्ड टूरिज्म डे आने वाला है। तो इस पे मैं आपका शुक्रिया भी अदा करता हूँ और मैं गुजारिश ये करना चाहूँगा कि अगर सरदार रऊफ साहब एक फ़र्द उठ के आज़ाद कश्मीर के अंदर एक तहरीक बर्पा कर सकता है और हम मिल के एक टीम की शक्ल में आगे बढ़ सकते हैं तो आज़ाद कश्मीर में काम वाले लोगों की कमी नहीं है। असल चीज़ ये है कि इस टीम को मुतहर्रिक किया जाए, नौजवानों को आगे बढ़ाया जाए और इस वक्त ज़रूरत यही है कि जिस तरीके से मीडिया और टेलीफोन और इसकी वजह से आज की नौजवान नस्ल के लिए ज़रूरी है कि स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हों, ग्राउंड आबाद हों और लोग बेरोज़गारी है, महंगाई है और लोगों ने अपने जो खेती बाड़ी है उसको छोड़ के अब इसका मुकाबला हम कैसे कर सकते हैं, वो उसी सूरत में हो सकता है कि लोग वापस अपने खेतों की तरफ आएँ, खेती बाड़ी करें और अपने इलाकों को प्रमोट करें। और होता यही है सरदार साहब के
जब हम प्रमोशन करते हैं तो बड़े बिजनेसमैन आते हैं और वो टूरिज्म की होटल्स बनाते हैं और वो पैसा वही ले जाते हैं, लेकिन लोकल कम्युनिटी वहीं की वहीं रहती है। उसके लिए जरूरी ये है कि जो लोकल कम्युनिटी जिनके अपने इलाके हैं वो वहां पे अपने घर के साथ, जो हुंजा का मॉडल है कि अपने घर के साथ एक कमरा सेट करें, वॉशरूम सेट करें और अच्छा बनाएं, और लोग वहां पे आएं और खाना भी खिलाएं, और उनके उसके बाद जो है वो वहां पे अगर मंथली अगर 1.5-2 लाख रुपए वो एक इनकम जनरेट कर लेते हैं, तो मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ी एक इस खित्ते के ऊपर बहुत बड़ा एहसान होगा। तो मैं समझता हूं कि आपने जिस तरह से हुकूमत के इदारों के साथ लिजान किया, कोऑर्डिनेशन की, और आज भी वक्त की ज़रूरत है कि अवाम को और लोगों को हुकूमत के इन इदारों के साथ इंटरव्यू किया जाए कि हुकूमत क्या कर रही है, और ये सारी वो चीज़ें हैं कि इसका हम कैसे मुकाबला कर सकते हैं, और हुकूमत और अवाम और कम्युनिटी और जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, मीडिया है, और जो टूरिस्ट हैं, और जो हमारे बाइकर्स हैं, जिन क्लब्स ने हमारे साथ बड़ा तावन किया, और इस इलाके की प्रमोशन में हम अगर उन क्लब्स का, उन दोस्तों का जिक्र न करें तो मैं समझता हूं कि ये नाइंसाफ़ी होगी। आज़ाद कश्मीर में जो हमारे सवार, जो हमारे मोटरसाइकिल क्लब्स हैं, गुजरांवाला, लाहौर, मुख्तलिफ जगहों के क्लब्स हैं, उन सब का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने इस खित्ते की प्रमोशन में उन्होंने बड़ा किरदार अदा किया। तो इसमें सरदार साहब फर्दर हम कैसे इसको आगे हम इस खित्ते के अंदर एक बाकायदा तहरीक बना सकते हैं, और बेरोजगारी के खात्मे के लिए क्या लाए अमल आप इस वक्त सजेस्ट करते हैं? निसार साहब, इसी तरह है कि ये चूंकि हमारा एक मेन जो सेक्टर है दैट इज द टूरिज्म, और इसके साथ लिंक अप हो जाती हैं बहुत सारे जो इदारा, हाइड्रो पावर्स हैं, और उसके बाद डैम्स हैं, एग्रीकल्चर है, फॉरेस्ट्री है, और ये सारी चीजें जब लिंक अप हो जाएंगी, उसके बाद होटलिंग है जी, और ये एक बिजनेस एक चेन बनेगा। सही। वो चेन आजाद कश्मीर तक महदूद नहीं रहेगा, वो कराची, पाकिस्तान, यूरोप और अमेरिका तक जाएगा। सही। क्योंकि जब जो टूरिस्ट आजाद कश्मीर के अंदर गंगा चोटी किया, आपको मिसाल आपने हमने उसको प्रमोट किया, 2 सालों के अंदर जो वहाँ तूफान आया हुआ है और वहाँ के लोगों की जिंदगी बदल गई। बिल्कुल सही। उसके बाद रंगा पीर के अंदर रंगला के लोगों की जिंदगी बदल रही है, धीरकोट के लोगों की जिंदगी बदल गई, बाग के अंदर एक इंकलाब आ चुका है। इस तरह से टोली पीर की रोड बनने के बाद रावलाकोट के उन इलाकों में भी एक इंकलाब आ चुका है। तो हम ये आइंदा की जो हमारी ये हिकमत अमली है कि बिजनेसेस को टूरिज्म के साथ लिंक अप कर दिया जाए और चेन ऑफ एक्टिविटीज बने, और वो नेशनल और इंटरनेशनल जाके बड़े बड़े इदारों के साथ मिक्सअप हो जाएंगे, और कौमी जो हमारा एक रेवेन्यू है स्टेट का वो जनरेट होगा, जॉब अपॉर्चुनिटीज बनेगी। सही। और उसके बाद एक पॉजिटिव एक्टिविटीज का जब एक बनेगा सिलसिला, तो हम पहले ही पाकिस्तान में अंदर हमने सियासी मामलात में हमने गैर जरूरी तौर पे मुदाखलत करके और बहुत बड़ा वक्त ज़ाया कर लिया, यूथ का एक बहुत बड़ा वक्त ज़ाया हो गया, और उसका अभी रिजल्ट ये आए हैं कि वो 0 पे हम चले गए। तो अब उस पूरी कौम के उन लोगों को एक पॉजिटिव जो है रोल देना है, क्योंकि सियासी रोल में सियासी बंदा ही कामयाब है, हर बंदे का एक प्रोफेशनल एटीट्यूड है। सही है। सियासत के अंदर सियासी लोगों को रहने दिया जाए, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और प्रोफेसर्स और इन लोगों को अपने काम के अंदर एंगेज किया जाए। और एक विजन लेके जब हम निकले थे 2-3 साल पहले, आजाद कश्मीर के अंदर हर बंदे को पता है टूरिज्म क्या है, हर बंदे को पता है बिजनेस क्या है, बिजनेस लिंकेजेस किस तरह होती हैं, गेस्ट हाउसेस किस तरह बन रहे हैं, नीलम की तरफ जाए एक कोने से दूसरे कोने में हर जगह पे छोटे छोटे होटल्स बन रहे हैं। गंगा चोटी के अंदर इर्द गिर्द छोटे छोटे बच्चे जो है ना, वहां जो के शाम को 3-3, 4-4 हजार कार कमाई करके वो अपने घरों की कफालत कर रहे हैं, अच्छे कपड़े कर रहे हैं, अच्छा उनको लाइफ स्टैंडर्ड हो गया। तो हमें जब आजाद कश्मीर को वाइब्रेट करना है, एक कोने से 45 लाख की आबादी है जी, इसके अंदर हमारे तकरीबन 5-6 लाख तो बाहर है, वो भी रेवेन्यू भेज रहे हैं, लेकिन हमारी अपनी गवर्नमेंट है ये अपना वजन खुद उठाने के काबिल नहीं है। बिल्कुल सही। जब वो नहीं उठाएगी तो पब्लिक का किस तरह वजन उठाएगी, तो पब्लिक को क्या करना है वो फिर आपने और मैंने सोचना है। और हमने टूरिज्म को सेंट्रल नर्व बनाना है, तमाम लिंकेजेस इसके साथ डेवलप होंगे, छोटी छोटी नर्व जब बनेगी तो ये पूरे का पूरा यहाँ पर इंकलाब आ जाएगा। हर बंदा
आप देखें हैवीली के अंदर मामूली सी हमने तहरीक चलाई, दूर बैठ के तहरीक चलाई, तो हैवीली का पूरा डिस्ट्रिक्ट उठ के खड़ा हो गया। और वहां क्या तब्दीली है कि अब वहां संभाला नहीं जा रहा है, तो वहां लोग इतने वहां आ चुके हैं। तो मैं समझता हूं कि आप थोड़ा सा फारग होके हमारी एक और मीटिंग होगी इंशाअल्लाह, तो कोटला के महाज के बाद फिर एक और नया महाज हमारा नगा पीर का होगा, तो प्रैक्टिकली हम आएंगे। और चेयर लिफ्टिंग का कंसेप्ट मेरे पास है, सही है, सोलर एनर्जी का मेरे पास है, वो उसके ऊपर हम इम्प्लीमेंटेशन के स्टेज पे हम जाएंगे। आप जब आ जाएंगे तो हम इम्प्लीमेंटेशन के स्टेज पे, रंगला से नागा पीर को हम चेयर लिफ्ट सिस्टम प्राइवेट सेक्टर के मैंने ये कंसेप्ट दे दिया, वो राब्ता कर रहे हैं। सरदार साहब, एक इनिशिएटिव हमने लिया जो 2 साल पहले, तो वहाँ हमने एक सेमिनार करवाया एग्री टूरिज्म पे, और फार्मर्स को जमा किया, और वहाँ सबको ये टारगेट दिया कि 1 साल के बाद कोई सब्जियां और ये सारी चीजें बाहर से नहीं आनी चाहिए, लोकल प्रोडक्ट होने चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह 6 महीने गुजरने के बाद इस वक्त जो है तकरीबन 60% इस वक्त जो है वो आबादी लोकल जो है वो सब्जियां, टमाटर और ये चीज़ें इस्तेमाल कर रही है। तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, और मैं चाहूँगा कि कुछ इलाकों को मॉडल बनाया जाए, और ताकि ये पूरे आज़ाद कश्मीर में रेप्लिकेट हो। और जो आप विजन है, जब आप करके दिखाते हैं, एक थ्योरी है, एक अमलन है, तो जब अमलन आप किसी इलाके में कर जाते हैं तो वो तहरीक बहुत तेजी से आगे बढ़ जाती है। इसमें मैं सरदार साहब आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, और इस वक्त हुकूमत से और वज़ीर आज़म से भी मैं कहूँगा कि हुकूमत के साथ सरदार साहब लिजान है यहाँ के इदारों के साथ, तो इदारों को ये चाहिए कि वो कम्युनिटी के साथ इंटरलिंक करने के लिए इस तरह के अफराद का विजन लें, और फिर कम्युनिटी के अंदर जाएं और देखें वहाँ कम्युनिटी के मसाइल क्या हैं और उसको हम कैसे हल कर सकते हैं। यूँ हुकूमत और प्राइवेट पार्टनरशिप और प्राइवेट बिजनेसमैन और ये सारे लोग मिलके इस खित्ते के नौजवानों की तकदीर बदल सकते हैं और इस खित्ते की किस्मत को हम तब्दील कर सकते हैं। तो मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने बड़ा वक्त दिया, और अल्लाह आपको खुश रखे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।